श्री कृष्ण पर लगा था मणि चोरी करने का आरोप। ये कथा विष्णु पुराण और भागवत दोनों में मिलती है। उस समय द्वारका में सत्राजित नाम का व्यक्ति था। वो सूर्य भक्त था। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे प्रार्थना कर रहा था तो सूर्य देव उसके सामने प्रकट हुए। सूर्य देव का स्वरूप बहुत ही चमकीला था। सूर्य देव ने बताया कि ये चमक मणि के प्रभाव के कारण है। सत्राजित ने कहा, क्या ये मणि इतनी अधिक शक्तिशाली है? तब सूर्य देव ने कहा, मणि सभी शक्तियों से परिपूर्ण है। जहां भी है मणि रहती है वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ये मणि प्रतिदिन 8 भाव सोने का उत्पादन करती है। ये मणि आपदा, संकट और रोगों से रक्षा करने वाली है। इस मणि की उपस्थिति से क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप आदि नहीं आते। दुष्ट शक्तियों का असर नहीं होता। ये मणि जिस किसी के पास भी रहती है उसे धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। सत्राजित शक्तिशाली मणि के गुण सुनकर उस पर मोहित हो गया। उसने सूर्य देव से मणि देने के लिए प्रार्थना की। सूर्य देव ने कहा, सत्राजित, तुम्हारी परम भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये मणि देता हूं। मणि की वजह से सत्राजित बहुत धनवान हो गया था। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे देंगे तो राज व्यवस्था के लिए हमें भी थोड़ा धन मिल जाएगा। सत्राजित ने कहा, हे कृष्ण, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये मणि मुझे सूर्य देव ने उपहार में दी है। इसका उपयोग मैं किसी और को कैसे करने दे सकता हूं? सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। कृष्ण ने कहा, सत्राजित, मैं तो तुम्हारे भले के लिए आया था, किंतु तुम अहंकारी हो चुके हो। इस कारण तुम्हें समझाना व्यर्थ है। सत्राजित की ना सुनकर श्री कृष्ण वहां से अपने महल लौट आए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मणि सत्राजित के पास असुरक्षित है। शायद उन्हें इस बात का पहले ही ज्ञात हो चुका था। सत्राजित का एक भाई था, प्रसेनजित। प्रसेनजित ने जब अपने भाई के गले में उस मणि को देखा तो वो भी उस मणि की चमक को देखकर लालायित हो उठा। प्रसेनजित ने कहा, भैया, ये मणि तो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्या कुछ दिनों के लिए मैं इस मणि को धारण कर सकता हूं? सत्राजित ने कहा, हां, क्यों नहीं मेरे प्यारे भाई। कुछ दिनों के लिए क्या, मैं तुम्हें सदैव के लिए इस मणि को उपहार में देता हूं। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में शिकार खेलने चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। प्रसेनजित के पास से मणि वहीं गिर गई। इधर सत्राजित को अपना भाई और मणि दिखाई नहीं दी तो उसने पूरी द्वारका में ये खबर फैला दी कि कृष्ण ने मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई प्रसेनजित की हत्या कर दी है। सत्राजित की वजह से द्वारका में श्री कृष्ण की बदनामी होने लगी। उन्हें सभी लोग चोर और हत्यारा समझने लगे, जबकि ये सभी आरोप झूठे थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को मिटाने तथा लोगों के सामने सच्चाई लाने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण जंगल में गए जहां प्रसेनजित शिकार के लिए गया था। उन्हें वहां शेर के निशान मिले और वो आगे बढ़ते गए। वो उस जगह पहुंचे जहां मृत शेर पड़ा था। जब कृष्ण और जामवंत की एक दूसरे से भेंट हुई तब कृष्ण ने कहा कि मैं इसी मणि की तलाश में यहां आया था। आप मुझे कृपा करके ये मणि वापस दे दे। जामवंत ने कहा, नहीं, मैं ये मणि नहीं दूंगा। अब इस मणि पर मेरा अधिकार है। अगर तुम इस मणि को प्राप्त करना ही चाहते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। आखिरकार जामवंत थक गए। वो उस समय पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। जामवंत ने तब कहा कि आप कौन हैं? कृपया आप मुझे अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि इस पूरी पृथ्वी पर मुझे हराने वाला कोई नहीं। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। आप कोई परम शक्ति है। कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। जामवंत की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना परिचय देते हैं। जामवंत उनसे क्षमा मांगते हैं
और उन्हें वो मणि लौटा देते हैं। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वो भी श्री कृष्ण क्षमा मांगते हैं। श्री कृष्ण की सीख: जीवन में जब किसी को ऐसे काम का कलंक मिले जो उसने नहीं किया है तो बहुत दुख होता है। ऐसी स्थिति में निराश हो जाओ या आक्रामक हो जाओ, इन दो रास्तों के अलावा एक और रास्ता है। उस गलत आरोप की जड़ में जाओ और वहां से खुद को निर्दोष साबित करो। इसमें धैर्य और बुद्धिमानी काम आती है। झूठे आरोप का सामना बुद्धिमानी और धैर्य के साथ करें। जल्दबाजी करेंगे तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। जय श्री कृष्ण।